नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो पोस्ट में। अभी तक हम एपिसोड में देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता सीता के अंदर वो उत्सुकता बनी हुई है एक झलक पाने की प्रभु श्री राम जी को, और वो अवसर आता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियति नहीं चाह रही है कि अभी वो दर्शन प्राप्त हो। राम जी के अंदर भी वो जिज्ञासा पनप गई है कि किसने ये कला बनाई, किसने उस अश्व के गले में अश्व के पैर में पट्टी लगाई, और कैसे कैसी सारी चीजें कौन स्त्री कर रही है, कौन वो कन्या कर रही है। मुझे उसे भी देखने की आशा या अभिलाषा जागृत अंत समय में आई, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब उनको ज्ञात कराया ये सब प्रकरण कि वो मिथिला की राजकुमारी हैं, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हाँ, ये वही हैं जिन्होंने वो अश्व के घाव को देखा और उनके अंदर इतनी करुणा है। समानांतर व्यक्ति को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे प्रभु श्री राम। अच्छा, ये डायरेक्टर साहब की क्रिएटिविटी थी या नहीं? जो हाल तेरा उधर हो रहा है वो हाल मेरा इधर हो रहा है। अच्छा, एक सीन बहुत अच्छा दिखाया था, जब वो जाने का समय आता है मिथिला हमारी माता सीता का, तो वो अश्व से कहती हैं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको लेके आइए मिथिला राज्य में। इन्हें ना नहीं भाई हामी नहीं भरी है, हामी नहीं भरी उसने, लेकिन ले आएगा, कोई बात नहीं, पता है, भरोसा है घोड़े पे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 40 पार्ट 1। भगवान की एक महान संस्कृत काव्य महाचरित महावीर बताना। कुछ छूट रहा है, अंदर अंदर टूट रहा है। तब तो श्री राम जी मरेंगे। चली हवा मस्तानी।
हटा दिया। ताड़का मिथिला की राजकुमारियां प्रस्थान कर चुकी हैं, उनके साथ स्त्रियां और बच्चे भी चले गए हैं, अर्थात अब हम तैयार हैं। प्रतीक्षा है तो केवल ताड़का के आक्रमण की। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अवश्य। क्या असुरों का वध ही एकमात्र विकल्प है? क्या उनके हृदय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता? संभव है कि ताड़का की अज्ञानता ने उसे क्रूर बना दिया। मैंने तो यही सीखा है कि ज्ञान मन के अंधकार को मिटा देता है। तो क्या हम ताड़का को एक अवसर नहीं दे सकते? क्या हम उसे करुणा और धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? एक योद्धा के हृदय में ये दुविधा क्यों? क्या एक स्त्री की हत्या करना अक्षोभनीय नहीं है? अवश्य है, किंतु कैसी स्त्री है ताड़का? क्या उसमें दया है, करुणा है, अनुकंपा है? कैसी स्त्री है वो जो निर्दोषों की निर्मम हत्या करती चली जा रही है? केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी की हत्या करने से पहले सोचती तक नहीं है। राम, तुम्हारा धर्म है इस आतंक से, इस अत्याचार से लोगों की रक्षा करना। ताड़का क्षमा और दया के योग्य नहीं है किसी भी तर्क के आधार पर। वो केवल आतंकी है, अहंकार से भरी हुई है। उसके विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे समक्ष। क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राम। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय पवित्र है, संवेदनशील है, और तुम्हारे यही गुण तुम्हारी विशिष्टता है। मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध आरंभ होने से पहले तुमने अपने विचार व्यक्त कर अपनी दुविधा दूर कर ली। तो चारों ठीक तो हो ना? जी पिताजी, हम सब समय पर निकल आए। वहां तो युद्ध की स्थिति बन गई थी। कुशध्वज कहाँ है? पिताजी भी हमारे साथ लौट आए हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा है कि उन्हें उनकी सेना की आवश्यकता नहीं। वो अयोध्या नरेश के दोनों पुत्रों को साथ लेकर आए हैं। और उन्हें विश्वास है कि वो उनकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। महर्षि ने निर्णय लिया है तो पूर्व विचार करने के पश्चात ही लिया होगा, परंतु असुरी शक्तियों से युद्ध करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ईश्वर दोनों दशरथ पुत्रों की रक्षा करें। अब तुम जाओ, तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं। सीता,
हो ना पुत्री? जी। जाकर विश्राम करो, बहुत थकी हुई लग रही है। जी पिताजी। जो ये प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही होगा सीता का योग्य वर। और स्मरण रखना जनक, कि वही कर सकेगा जो केवल इस जन्म में नहीं प्रत्येक जन्म में सीता का पति रहा होगा। उसका समय आ गया है राजन, आप स्वयंवर आयोजित कराइए। इस संसार में यदि एक सीता है तो कहीं न कहीं वो भी अवश्य होगा। भैया, यहाँ के वातावरण में कुछ स्वाभाविक सी शांति। सतर्क रहो लक्ष्मण, गुरुदेव ने हमें जिस दायित्व के योग्य समझा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। जी भैया। इस तरीके से जनक जी के मन में जो स्वाभाविक से प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या मैं बता दूं अपनी पुत्री को कि मैं स्वयंवर आयोजित कर रहा हूं? क्या स्वयंवर आयोजित करना उचित है? फिर उचित और अनुचित का ज्ञान लेने के लिए भगवान परशुराम जी की बात याद आ रही, और उसमें वो बात जो सबसे ज्यादा गहरी है कि वो केवल इस जन्म में नहीं बल्कि प्रत्येक जन्म में सीता का पति होगा। जब भगवान परशुराम और महर्षि के मुख से जो निकला है कि स्वयंवर आपको आयोजित करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे नियति उस ओर ले जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिता के मन में यह प्रश्न है कि मैं अपनी पुत्री से अधिकार कैसे छीन सकता हूं कि वो अपने स्वयं के पति का चुनाव ना कर सके। अच्छा, थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा जब गुरु विश्वामित्र के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और उधर ये स्वयंवर का आयोजन होगा और इसकी खबर जाएगी अयोध्या तक, लेकिन कोई सूचना यहाँ तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, किस प्रकार से पहुंचेगी, लेट होगी कि जल्दी होगी? डायरेक्टर साहब को अरे और मसाला मिल रखा है। वहां मार्ग में जाते जाते अभी देवी अहिल्या वाला सीन दिखाया जाएगा, वो तो यार बहुत ही अद्भुत होगा, दिव्य होगा, दिव्य होगा। वैसे देवी अहिल्या के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो रामायण है उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथों से या पैरों से उनको छुआ भी, वो बस उनके समीप गए और उनका कल्याण हो गया। खैर ये एक अलग ही मतलब वे ऑफ टॉकिंग है इसकी। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने पीछे तो देखो वाला कॉन्सेप्ट बहुत सीरियसली ले लिया। अरे देख ही नहीं रहा यार, जो देख रहा है उसके पीछे वो नहीं देख रहा, वो देख रहा तो वो नहीं देख रहा। चलो फिलहाल करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।